नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे दोस्तों, BSF ने 3588 पोस्ट की वैकेंसीज निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे BSF ने जो पोस्ट निकाले हैं उस पोस्ट का नाम है कांस्टेबल ट्रेडमैन पोस्ट, और इसमें बोथ मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 3406 और फीमेल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 182। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको सैलरी दिख रहा है, यहाँ पे पे स्केल दिया गया है 21,700 से 69,100 भी रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर, और इसके साथ अदर अलाउंसेस भी है जैसे कि रेशन अलाउंस है, मेडिकल असिस्टेंस है, फ्री अकोमोडेशन है, फ्री लीव पास, ये सारे अलाउंसेस अवेलेबल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो शायद इन्फॉर्मेशन मिस हो सकते हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप्स का डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे दिया गया है कि 3588 पोस्ट की वैकेंसीज है। अब ये जो वैकेंसीज है इसमें पोस्ट का नाम क्या है और उसके अगेंस्ट में कितने वैकेंसीज है उसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3406। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है, कोबलर है, टेलर है, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, वेटर, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर एंड खोजी। तो देखिए कौन से पोस्ट के अगेंस्ट में कितनी वैकेंसीज है। तो अगर आप देखिए कोपलर के अगेंस्ट में 65 वैकेंसीज है, टेलर के अगेंस्ट में 18 है, कारपेंटर के अगेंस्ट में 38 है, प्लम्बर के लिए 10 पोस्ट दिया गया है, पेंटर के लिए 5 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 4 है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है कुक के लिए, 1462 पोस्ट कुक को दिया गया है। वाटर कैरियर के लिए 699 पोस्ट है, वॉशरमैन के लिए 320 पोस्ट है, बार्बर के लिए 115 है, स्वीपर के लिए 652 है, वेटर के लिए 13 है, पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, अपहोल्स्टर के लिए 1 पोस्ट है और खोजी के लिए 3 पोस्ट है। तो यहाँ पे रोस्टर मेंटेन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैटेगरी दे दिया गया है। तो अनरिजर्व के लिए कितने पोस्ट है, EWS, OBC, ST, SC इन सब के लिए कितने पोस्ट दिए गए हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो ईच एंड एवरी डिटेल्स को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो मेल कैंडिडेट को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के पोस्ट के नाम क्या है और उनके अगेंस्ट कितनी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 182। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कोबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, कुक, वाटर कैरियर, वॉशरमैन, बार्बर एंड स्वीपर। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये सारी वैकेंसीज है और इनके अगेंस्ट में पोस्ट है। जैसे कोबलर के लिए 2 पोस्ट है, कारपेंटर के लिए 1 है, टेलर के लिए 1 है, कुक के लिए 82 पोस्ट है। तो अगर आप देखें तो मेल और फीमेल में कुक के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। नेक्स्ट आपका वाटर कैरियर के लिए 38 वैकेंसीज है, वॉशरमैन के लिए 17 है, बार्बर के लिए 6, स्वीपर के लिए 35। ये टोटल मिला के 182 पोस्ट है। यहाँ पे भी आपका रोस्टर मेंटेन किया गया है। यहाँ पे भी अनरिजर्व, EWS, OBC, ST, SC के लिए पोस्ट दिए गए हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो ये सारे कंडीशंस अच्छी तरह देख लें। तो देखिए अगर आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो पहला कंडीशन है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं ये चेक करिएगा। आपका जो एज है वो 18 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। दैट मीन्स आपका एज 18 ईयर्स से कम नहीं हो सकता और 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। आपका एज इन दोनों के बीच में लाई करना पड़ेगा।
एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर आप SC ST OBC के हैं या फिर अदर स्पेशल कैटेगरी के हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे कि अगर आप SC या ST के हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। दैट मीन्स अगर आप SC या ST के हैं तो आप 30 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप OBC के हैं तो आप 28 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पे फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर एंड अपहोल्स्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन हमें दिया गया है वो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। सेकेंड जो इसमें कंडीशन है कि आपके पास 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम ITI इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। जैसे कि अगर आप कारपेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसका 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना पड़ेगा। अगर आप प्लम्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 ईयर्स सर्टिफिकेट कोर्स होना पड़ेगा फ्रॉम ITI, या फिर आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स होना पड़ेगा फ्रॉम ITI और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। दैट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना पड़ेगा, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है फॉर ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल, कोबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर और खोजी के लिए सिंपली 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई अदर सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे शो नहीं करना है, सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, एफिशिएंट होना पड़ेगा। आप स्किल्ड होने चाहिए जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोबलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपके लिए कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चाहिए, लेकिन आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा जो रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करेंगे। तो आपके लिए 10th पास ही एलिजिबिलिटी है, आपके लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं चाहिए। अगर कोई अप्लाई कर रहा है फॉर कुक, वाटर कैरियर एंड वेटर, तो उनके पास फर्स्ट कंडीशन है कि उन्हें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर अप्लाइंग इन द पोस्ट। सेकेंड कंडीशन है कि आपके पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो यहाँ से आपका कोई भी एक सर्टिफिकेट कोर्स होना पड़ेगा, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा। अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्या है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स उनका जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, और जो चेस्ट का साइज़ है वो 75 to 80 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट दिया गया है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। कुछ पर्टिकुलर एरिया के कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रिलैक्सेशन आप किसको दिया गया है, मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब है, कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज और डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट एज गिवन इन द फॉलोइंग पैरा। ठीक है, तो अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं तो उनके लिए जो हाइट दिया गया है वो है 160 सेंटीमीटर फॉर मेल, और उनका चेस्ट साइज दिया गया है 70 to 80 सेंटीमीटर। फीमेल्स का हाइट दिया गया है 148 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रिलैक्सेशन है मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जो कैंडिडेट LWE अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनके लिए जो हाइट दिया गया है वो है 158 सेंटीमीटर, और चेस्ट साइज दिया गया है 75 to 80 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट दिया गया है 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें दिया गया मिनिमम हाइट फॉर ऑल ST कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो मेल
तो मेल का हाइट दिया गया है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट साइज है 75 to 80 सेंटीमीटर और फीमेल का जो हाइट दिया गया है वो है 147 सेंटीमीटर। Minimum height for all candidates hailing from the categories of Walis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidate belonging to the state of Assam, Himachal Pradesh and Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh। यहाँ पे जो हाइट दिया गया है वो है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट साइज दिया गया है 75 to 80 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वुमेन दिया गया है 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, minimum height for all candidates hailing from northeastern states of Arunachal Pradesh, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। यहाँ पे जो हाइट ऑफ मेल कैंडिडेट है वो 160 सेंटीमीटर दिया गया है और उनका चेस्ट साइज दिया गया है 75 to 80 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट का 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका दिया है minimum height of all candidates hailing from Gorkha Territorial Administration comprising of the 3 district subdivisions। तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हाइट ऑफ मेल कैंडिडेट दिया गया है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट साइज दिया गया है 75 to 80 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ फीमेल दिया गया है 150 सेंटीमीटर। तो अगर आप इन सभी को सेटिस्फाई करते हैं, ये सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसके लिए आपको बीएसएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको विजिट करना है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई 2025 एट 1 AM। मतलब ये स्टार्ट हो चुका है, क्लोज हो जाएगा ऑन 23 अगस्त 2025 एट 11:59 PM। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, दैट इज स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन और क्लोजिंग डेट फॉर अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको बीएसएफ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना है और फिर अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आपको 100 रुपीज़ पे करनी है प्लस बैंक चार्जेस। अगर कोई बैंक चार्जेस ले रहा है तो आपको एडिशनल कुछ चार्जेस देनी होंगी। अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। मोड ऑफ पेमेंट जो है ये है ऑनलाइन, सिंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कांस्टेबल ट्रेडमैन। तो यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स है। पहला जो स्टेप है वो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंसी टेस्ट PST एंड PET। नेक्स्ट है रिटन एग्जामिनेशन जो OMR बेस्ड होगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस। फिफ्थ है वो है ट्रेड टेस्ट जो आपसे लिया जाएगा थ्रू रिक्रूटमेंट बोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 5 स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होता है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 5 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मिनट्स। तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रेस है which is to be completed within 24 minutes और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रेस दिया गया है 1.6 किलोमीटर टू बी कंप्लीटेड विद इन 8.30 मिनट। तो ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। अगर आप इस टेस्ट में पास करते हैं तो आप रिटर्न के लिए एप्लीकेबल है। तो कोशिश करिएगा कि आप फिजिकल टेस्ट क्लियर करें। सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है आपका रिटन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा ऑफ 100 मार्क्स। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी EWS वो है 35% और SC ST OBC के लिए दिया गया है 33%। दैट मीन्स अगर आप 100 में से 35 लाते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और अगर आप 33 लाते हैं तो वो क्वालिफाई करते हैं फॉर ST SC एंड OBC। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स कैरी करेंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 25 और मैक्सिमम मार्क्स भी होगा 25। एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न,
तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25 और मार्क्स भी है 25। बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 25 और मैक्सिमम मार्क्स है 25। तो टोटल मार्क्स है 100 और टाइम अलॉटेड है टोटल 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट्स। तो विद इन 120 मिनट्स आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपका होगा ट्रेड टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है द ट्रेड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड विल नॉट कैरी एनी मार्क्स। दैट मीन्स ये जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा इसमें कोई मार्क्स नहीं होगा, ये आपका जस्ट क्वालिफाइंग टेस्ट है। अगर आप इसमें पास करते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो पहला जो है देखिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट किस कैटेगरी को नहीं देना है, तो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर एंड अपहोल्स्टर, इस कैटेगरी को ये ट्रेड टेस्ट नहीं देनी है, ठीक है। क्योंकि हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखा था कि दे हैव टू प्रोड्यूस 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ITI इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड। जिस ट्रेड में है के लिए उनको 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करना है, इसीलिए उनका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, या फिर उन्हें 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स देना है फ्रॉम ITI और गवर्नमेंट एफिलिएटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन दैट ट्रेड। तो अगर उनके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है और 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है तो उनके लिए ये ट्रेड टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस कैटेगरी को ट्रेड टेस्ट देना है। तो अगर आप कोबलर है, टेलर है, वॉशरमैन है या फिर बार्बर है तो आपको ट्रेड टेस्ट देना है, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वो मैट्रिक पास था और आपको पर्टिकुलर जिस ट्रेड में है उस ट्रेड में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए था। आपके लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स का डिमांड नहीं था, आपसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में नहीं पूछा गया था, इसीलिए आपको ट्रेड टेस्ट देनी है। नेक्स्ट, अगर आप कुक, वाटर कैरियर और वेटर है, अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देनी है, क्योंकि आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन और किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो सर्टिफिकेट है आपको प्रोड्यूस करनी है, इसलिए आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देनी है। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स दे रहे हैं फ्रॉम ITI तो आपको ट्रेड टेस्ट नहीं देनी है, लेकिन वो भी कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। सिर्फ आपको कोबलर, टेलर, वॉशरमैन और बार्बर के पोस्ट के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं देना, इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट देना है। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल गए हैं कि आपको कब अप्लाई करना है, कब से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है, कब तक होगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितने चाहिए, जितने सारे पॉइंट्स हैं, शायद आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा दिया गया हुआ इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।